आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों हमें एक कथन दिया गया है। वो कथन है बोर मॉडल आयनित हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, और इसके हमें कारण दिए गए हैं जो कि है H+ में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है दोस्तों कि हमारा कथन और कारण दोनों सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर अपने कथन को देखते हैं और उसके बाद उसके कारण को देखते हैं कि वो किस कारण से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे कथन में क्या कहा गया है। कहा गया है कि दोस्तों बोर के परमाणु मॉडल में आयनित हाइड्रोजन जो है उसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आयनित हाइड्रोजन होता है, ठीक है, आयनित हाइड्रोजन उस पर कौन सा आयन होगा दोस्तों? उस पर हमेशा प्लस आयन होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है दोस्तों उस पर जो आयन होते हैं वो प्लस आयन होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो होती है या फिर परमाणु क्रमांक कहूँ वो 1 होती है और परमाणु द्रव्यमान भी दोस्तों 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें कौन सा आवेश होता है? +1 आवेश, क्योंकि ये दोस्तों अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो आयनित हाइड्रोजन होता है वहां पर अगर हम H+ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर दोस्तों पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है और इसने एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिए, तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 0। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे हाइड्रोजन जो H+ आयन है उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? 0। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आयनित हाइड्रोजन के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हमें प्रश्न में कहा गया है, इसका कारण यही है कि H+ में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है H+ आयन इस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अनुपस्थित। ठीक है, और यही दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि जब भी हमारा हाइड्रोजन जो है उस पर प्लस आयन होते हैं या फिर वो आयनित हो जाता है तो वहां पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाते हैं, इसके कारण से उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं जो कि अनुपस्थित होते हैं। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, ये हमारा जो हाइड्रोजन है इसका दोस्तों ये हमारा हाइड्रोजन जो है वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो उदासीन प्रकृति का हो जाता है और इसका कारण यहाँ पर दिया गया है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका कारण भी बिल्कुल सही कहा गया है, तो ये कथन जो है दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो हमारा पहला कथन है दोस्तों यहाँ पर इसमें कहा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, और दोस्तों ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे बोर के हिसाब से उसने जब हाइड्रोजन के परमाणु को कभी भी आयनन के हिसाब से या फिर उसके आयनीकृत अवस्था के हिसाब से प्रदर्शित नहीं किया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारे ये दोनों कथन और कारण दोनों सत्य है। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें कहा गया है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों हमें पता है कि हमारी जो कथन है जो कि बोर ने कही थी वो बिल्कुल सही है, और साथ में दोस्तों हमारा जो कारण है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा कथन है उसमें कहा गया है कि कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारा जो कथन और कारण दोनों सत्य है और जो हमारा कारण है वो इस कथन का सही स्पष्टीकरण है, और जबकि यहाँ पर नहीं कहा गया है तो ये जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो तीसरा विकल्प है वो कहा गया है कि कथन सत्य है और कारण असत्य है। दोस्तों हमारा कारण भी क्या है? सत्य है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो चौथा विकल्प है उसमें कहा गया है कि कथन असत्य है और कारण सत्य है। दोस्तों हमारे दोनों कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो विकल्प ए है ये हमारे कथन का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही कहा गया है जो कि हमारा कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो ये विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही होगा और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।